हेलो स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। थोड़ी सी व्यस्तता रही, इस कारण से बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। आज ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, कल एमपी बोर्ड 12th का जो एग्ज़ाम हुआ है अकाउंट्स का, उसकी एक्सरसाइज जिसको अपन एमसीक्यू भी बोलते हैं, जो 32 मार्क्स की आती है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ किसके फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू फॉल्स, सबके आंसर्स क्या हैं, ताकि आपको ये कंफर्म हो सके कि आपके जो 32 मार्क्स हैं वो उसमें आप कितने आपने सही किए हैं। तो देखने के बाद सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है वन वर्ड में हमको आंसर देना है, और जिसका पहला क्वेश्चन है कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहाँ कौन सा प्रोविजन लागू होता है। 1932 पार्टनरशिप एक्ट पहले का आंसर है। दूसरा है कि जब कोई पार्टनर आता है फर्म में तो जो गुडविल आता है उसको ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बांटते हैं, उसको बांटते हैं सेक्रीफाइंग रेशियो, जिसको अपन त्याग अनुपात बोलते हैं। तीसरा है जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसकी गुडविल को किस रेशियो में बांटा जाता है, उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात। फोर्थ है जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इसको वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। छठवां है एक पब्लिक कंपनी को अपने नाम के आगे क्या लगाना कंपलसरी होता है, लिमिटेड वर्ड लगाना बहुत जरूरी होता है, तो उसमें लिमिटेड आएगा। छठवां है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर विच एक्सपेक्ट्स, किस चीज को इग्नोर करता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, गैर वित्तीय मदों का इसमें कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। और लास्ट में है कैश पेड टू एम्प्लॉय इन विच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी लगाए, उनको लगा पैसे से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग नहीं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। बिजनेस को ऑपरेट करते समय जो एक्सपेंसेस खर्च पेड किए जाते हैं, एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ना आके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा तो मैं आपको एक पिक भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने सारी चीज़ें पहले से ही नोट कर ली है, ताकि आपको देखने में सुविधा होगी। दूसरा टॉपिक आया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, डी वाला रहेगा इसमें। सेकंड वाला, कोई जब पार्टनर एडमिशन लेता है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करते हैं। ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इसमें न्यू पार्टनर का कोई भी रोल नहीं होता। तो ए वाला पॉइंट है सेकंड का। थर्ड वाला है यदि किसी एसेट्स को बेचना है तो उसके लिए कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्कुल सिंपल है, ए पॉइंट है। टेबल एफ के अनुसार कॉलेज एरियर्स पर सी वाला पॉइंट 10% इंटरेस्ट। पांचवा, कंपनी एक्ट 2013 में कौन सा शेड्यूल लगता है, शेड्यूल थर्ड यानी सी पॉइंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ए पॉइंट इसमें। तो ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट वाले का डी, सेकंड वाले का ए, थर्ड वाले का ए, फोर्थ वाले का सी, फिफ्थ का सी और सिक्स का ए। इसके बाद हम आते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में पहला वाला फिल इन दी ब्लैंक्स है ऑल द पार्टनर्स आर कलेक्टिव कॉल्ड इज पार्टनर, साझेदार। दूसरा, सेक्रीफाइंग रेशियो इज ऑलवेज, जो त्याग अनुपात होता है वो प्राप्ति अनुपात के हमेशा अपोजिट होता है। सेक्रीफाइंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू, ये होता है न्यू माइनस ओल्ड, तो अपोजिट आएगा। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी जो अमाउंट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है, उसके एग्जीक्यूटर्स भी बोलते हैं, उसको नॉमिनी भी बोलते हैं, हिंदी में उत्तराधिकारी को। चौथा, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होगा या उसकी डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का, पुनर्गठन। पांचवा, कौन सी कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता, यहाँ पे आ जाएगा निजी प्राइवेट कंपनी को। और लास्ट है डिवेंचर रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, तो दीर्घकालीन आएगा इसमें। चौथा, ट्रू फॉल्स में आते हैं। पहला, ये हम अपने बच्चों को बहुत बताते हैं कई बार, और हमने अपनी कोचिंग के बच्चों को इस बार एक दिन पहले थ्योरी भी समझाई थी, तो पूरी सटीक वही थ्योरी आई है, वही सवाल आए हैं। हमारे बच्चे पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करके आए हैं, क्योंकि हमने उनको थ्योरी रटवाई नहीं थी, समझाई है। ट्रू फॉल्स में पहला वाला है पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है, नहीं, पहला फॉल्स है, गलत है। दूसरा भी फॉल्स है, गलत है। तीसरा ट्रू है, सही है। चौथा फॉल्स है, गलत है। पांचवा ट्रू है और छठवां भी ट्रू यानी कि सही है। इसके बाद मैच द कॉलम आते हैं। मैच द कॉलम का फर्स्ट है परचेस गुडविल, फर्स्ट वाले का रहेगा ई पॉइंट, ई है सो एज एन एसेट्स। सेकेंड वाले का सेल्फ जनरेट गुडविल का रहेगा एफ,
नॉट सो एज एन एसेट्स। थर्ड वाले का रहेगा जी, फोर्थ वाले का रहेगा ए पॉइंट, फिफ्थ वाले का होगा बी पॉइंट, सिक्स वाले का होगा डी पॉइंट और सेवन वाले का होगा सी पॉइंट। तो ये हमने आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके बता दी है। आप सभी बच्चे इससे अपने जो मार्क्स हैं वो कलेक्ट निकाल सकते हैं कि हमें 32 में हमारे कितने सही हैं। अगला वीडियो में ये जो पेपर आया है इसको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो सब लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा और चैनल को सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको ये पिक डाल रहा हूँ, सब लोग इसको देख लीजिएगा। आप लोग ये देखिए, वन वर्ड, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम, ये सारा मैंने बना के बताया। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे मैच करिएगा। ओके।